बजट प्लानिंग करनी पड़ेगी, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को देखना पड़ेगा कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ क्या फ़ीस चार्ज कर रही हैं, जिस सिटी में वो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर आपकी अकोमोडेशन कॉस्ट क्या है, वहाँ पर आपकी लिविंग कॉस्ट क्या है, वहाँ पर आपकी फ़ूड क्या है आपको कॉस्ट करेगी। इसके अलावा वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ किस किस्म की हैं, क्या आप ड्यूरिंग स्टडी काम कर सकते हैं, क्या आपको उसके इतने वेजेस मिलेंगे कि आप अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सकते हैं। तो ये सारी जो प्लानिंग होती है ये आपको अपना किसी भी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्ट्रिया के लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में, कि जब आप ऑस्ट्रिया में जाएंगे, जब आप वहां पर जाकर पढ़ेंगे तो किस तरह के लिविंग एक्सपेंसेस आपको बेयर करने पड़ेंगे, एवरेज लिविंग एक्सपेंसेस क्या होंगे, और अगर आप ऑस्ट्रिया जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके मुताबिक आपका बजटिंग क्या होनी चाहिए। आपने अपनी सिटी वाइज हम इसमें कुछ सिटीज़ को डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर एवरेज जो है लिविंग कॉस्ट क्या आती है। इसके अलावा कुछ डिफरेंट तरह के अकोमोडेशन, फूड और उसमें किस तरह के एक्सपेंसेस आते हैं और वो कितने होते हैं, ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपने जो है वीडियो का आखिर तक देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी स्किप ना हो जाए। इसके अलावा अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके हमें अपने डॉक्यूमेंट सेंड करके अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट करवा सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी स्टडी के ऊपर, विज़िट के ऊपर, वर्क के ऊपर वीडियोज़ आती रहती हैं वो आपको टाइम से मिलती रही। दोस्तों अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कि बजट जो है कि बजट प्लानिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने स्टडी अब्रॉड का प्लान कर रहे हैं, अगर आप बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बजट प्लानिंग। क्योंकि बजट प्लानिंग में आपकी जो आपने देखना है कि क्या मेरे बजट में आता है, जो फीसिस हैं जो वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या मैं उनकी फ़ीस अफोर्ड करता हूँ, क्या मैं वहाँ पर जो लिविंग कॉस्ट है उसको बेयर कर सकता हूँ, क्या मेरे माँ बाप या मैं ख़ुद से काम करके ये सारे फ़ंड्स जो हैं जो कि वहाँ पर मुझे रिक्वायर्ड होंगे ये पूरे कर सकता हूँ। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बजट प्लानिंग। आपने किसी भी मुल्क के लिए अप्लाई करना है, किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले अपनी बजट प्लानिंग करनी पड़ेगी। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को देखना पड़ेगा कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ क्या फ़ीस चार्ज कर रही हैं, जिस सिटी में वो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर आपकी अकोमोडेशन कॉस्ट क्या है, वहाँ पर आपकी लिविंग कॉस्ट क्या है, वहाँ पर आपकी फ़ूड क्या है आपको कॉस्ट करेगी। इसके अलावा वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ किस किस्म की हैं, क्या आप ड्यूरिंग स्टडी काम कर सकते हैं, क्या आपको उसके इतने वेजेस मिलेंगे कि आप अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सकते हैं। तो ये सारी जो प्लानिंग होती है ये आपको अपना किसी भी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले करनी चाहिए। तो इसके अंदर ये है कि जब आपने ऑस्ट्रिया में अप्लाई करना है तो आपने इस प्लानिंग को ज़रूर करना है, इस प्लानिंग को देखकर ही आपने आगे चलना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो लिविंग एक्सपेंसेस और आपके अकोमोडेशन एक्सपेंसेस के ऊपर आता है वो आपके हैं आपका लाइफस्टाइल। आप किस तरह का जो है लाइफस्टाइल लेना चाहते हैं। आप वहाँ पर जाकर सिंगल जो है रूम लेकर रहना चाहते हैं, खुद से सारी करना चाहते हैं, या आप किसी शेयर में जाकर रहना चाहते हैं। इसके ऊपर सारी आपकी जो है आपका डिपेंड करता है कि आपके कॉस्ट क्या आएगी, आपके बजट क्या बनेगा। तो इसको भी आपने देखना है, आप किस तरह का माहौल में किस तरह के एडजस्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, आपको क्या अकेले रहना पसंद है या आपको किसी का शेयरिंग में पसंद है, और फिर इन चीज़ों को क्या आप पेइंग गेस्ट के तौर पर रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने ज़हन रखकर अपनी बजटिंग करनी है। इसके ये भी चीज़ें जो है आपकी कॉस्ट के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। दोस्तों अब आते हैं कि एवरेज कॉस्ट जो है ऑस्ट्रिया में क्या है। एवरेज कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रिया में एवरेज कॉस्ट जो है 700 यूरो से लेकर तकरीबन 1000 यूरो पर मंथ तक आती है। इसमें आपकी अकोमोडेशन कॉस्ट है, फूड है, ट्रांसपोर्टेशन है, ग्रॉसरी है, और इसके अलावा आपके एंटरटेनमेंट और आपका जो मोबाइल और फ़ोन वगैरह के बिल्स, ये सारा कुछ इसमें शामिल है। अगर आप सिटी वाइज हम इसको अगर डिवाइड करें कि जो बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पर क्या कॉस्ट आएगी, जिनके अंदर मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो ग्राज में अगर आप जाते हैं तो तकरीबन 750 यूरो से लेकर 1100 यूरो तक आपकी पर मंथ कॉस्ट आती है। अगर आप लिंज में जाएंगे तो तकरीबन 850 यूरो से लेकर 1300 यूरो। अगर आप वियना में जाएंगे तो 850 यूरो से लेकर 1450 यूरो पर मंथ आपकी लिविंग कॉस्ट आती है। दोस्तों अकोमोडेशन जो इसके अंदर अकोमोडेशन का फैक्टर है, मतलब आपने जो रिहाइश लेनी है उसका जो फैक्टर है वो तकरीबन 300 से लेकर 600 यूरो पर मंथ आपका आता है।
इसमें अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं, अगर आप अकेले रहेंगे तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, अगर आप शेयरिंग के साथ लेंगे तो आपकी कॉस्ट जो है वो कम आएगी। स्टूडेंट्स लिविंग अलोन जो है वो तकरीबन 400 से लेकर 700 यूरो पर मंथ कॉस्ट करता है। स्टूडेंट्स लिविंग इन स्टूडेंट्स अकोमोडेशन तकरीबन 250 से 300 यूरो पर मंथ है। और स्टूडेंट लिविंग शेयर जो है रेंटेड अपार्टमेंट अगर उसमें रहेंगे तो तकरीबन 250 से लेकर 500 यूरो आपको पर मंथ ये आपकी अकोमोडेशन ही कॉस्ट करेगी। दोस्तों उसके बाद जो आपका मेजर एक्सपेंस होता है वो है आपकी फूड कॉस्ट। दोस्तों आपको 150 यूरो से लेकर तकरीबन 200 यूरो पर मंथ तक आपकी ग्रॉसरी और लिविंग जो है फूड कॉस्ट वगैरह आपकी आएगी। इसके अंदर जो है डिपेंड करता है कि आप खुद से पकाते हैं या आप जो है शेयरिंग में पका रहे हैं या आप बाहर से किसी को जो है ना आपने सर्विसेज ली हुई जो आपको पका के दे रहा है, तो वो चीज़ें भी आपको मैटर करती हैं। लेकिन अगर आप शेयरिंग में रहेंगे और आप मैनेज करके रहेंगे तो आपकी तकरीबन 150 यूरो से लेकर 200 यूरो के अंदर ही आपकी फूड कॉस्ट जो है वो आपको बेयर करनी होगी। दोस्तों नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपकी लिविंग कॉस्ट को डिसाइड करता है वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है। ऑस्ट्रिया में जो है आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको जो है काफ़ी ज़्यादा बचत भी होगी। आपको तकरीबन 25 यूरो से लेकर 45 यूरो पर मंथ में आपको एक स्टूडेंट कार्ड मिल जाता है। अगर उसके ऊपर आप ट्रैवल करते हैं तो फिर आपकी काफ़ी ज़्यादा बचत है और यही आपकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आएगी तकरीबन 25 यूरो से लेकर 45 यूरो। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई और ऑप्शन यूज़ करते हैं तो फिर जो है आपकी कॉस्ट बढ़ सकती है। तो ये जो मैंने कॉस्टिंग की हुई है ये मैंने एक एवरेज स्टूडेंट जो कि इन सारी इस तरह की फैसिलिटीज़ को यूज़ करता है उसके ऊपर की हुई है। ये कोई फिक्स नहीं है, आप अपने चॉइस से जो है ना डिफरेंट तरह की ट्रांसपोर्टेशन या डिफरेंट तरह की अकोमोडेशन भी ले सकते हैं, तो उसके ऊपर आपकी अपनी कॉस्ट आएगी। लेकिन ये एक एवरेज स्टूडेंट की है जो कि वहाँ पर जाकर मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो करते हैं। अब आते हैं कि वो एक्स्ट्रा कॉस्ट कौन सी होती है। एक्स्ट्रा कॉस्ट में आ जाता है जो आपके डिफरेंट तरह के एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जिसमें आपके मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के बिल्स हैं तकरीबन 30 यूरो से लेकर 50 यूरो पर मंथ है। एंटरटेनमेंट एंड सोशल एक्टिविटीज़ जो कि आपको करनी पड़ सकती हैं उसके अंदर आपके 30 से 40 यूरो पर मंथ हो सकते हैं। बुक्स और स्टडी मटेरियल जो आपको लेना पड़ेगा वो तकरीबन 40 से 50 यूरो पर मंथ आ जाएगा। दोस्तों ये वो एवरेज कॉस्ट हैं, ये जो मिलाकर तकरीबन 700 से लेकर आपकी 1000 या 1400 1450 यूरो तक भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर लिविंग स्टाइल। और इसके अलावा आपका सिटी और आपकी बाकी जो चीज़ें हैं इसके ऊपर सारा चीज़ें ये डिपेंड करती हैं। दोस्तों अब आते हैं कि क्या आपको ऑस्ट्रिया में पार्ट टाइम वर्क की ऑप्शन मिलेगी। तो बिल्कुल आपको ऑस्ट्रिया में पार्ट टाइम वर्क की ऑप्शन मिल जाती है। आप ड्यूरिंग स्टडीज़ पार्ट टाइम वर्क करके अपने लिविंग एक्सपेंसेस को मीट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100% मीट करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको लैंग्वेज के ऊपर आपका बैरियर आपका ख़त्म हो जाता है, आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज के ऊपर आसानी ग्रिप आ जाती है, तो फिर आप आसानी से इसको मैनेज कर सकते हैं। ड्यूरिंग स्टडी आपको ऑप्शन मिलता है, उसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। और आपको इसके अलावा स्कॉलरशिप भी हैं, स्कॉलरशिप अगर आप ले लेते हैं तो वो भी आपकी लिविंग एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो है आपके काफ़ी ज़्यादा आपके हेल्पफुल हो जाते हैं। बाकी आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वहाँ पर आपकी जो यूनिवर्सिटी फ़ीस है तकरीबन 750 यूरो देनी होती है, तो वो एक फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है। आपको जो असल एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ेंगे वो आपके लिविंग के होंगे, आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर जो फ़ीस है वो आपको बहुत थोड़ी होगी। दोस्तों मज़ीद इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, मज़ीद इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके आप जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अपनी डॉक्यूमेंट्स सेंड करके उनकी असेसमेंट भी करवा सकते हैं। और उसके बाद हम आपको कम्प्लीटली गाइड करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करेंगे कि आप कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।